हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मिश्रा क्लासेस। आज अपन को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए अपन को ट्रिक सीखना है। ठीक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ट्रिक कैसे निकालते हैं, ट्रिक कौन सी लगाते हैं, क्योंकि फार्मूला तो सभी के पास होता है। ट्रिक सीखना है अपन को। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ट्रिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स और भी लाऊं, उसके लिए मोटिवेशन देना आपको ज़रूरी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले ये समझना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो दो तरीके का होता है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसको आज अपन को समझना है क्या, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज जो है वो फॉर्मूले से आ जाता है, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं। तो उसकी ट्रिक्स के लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, दूसरी वीडियो कल डालूँगा। आपको आज पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके जो ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। केवल आपको थोड़ा उसमें नंबर याद रखने होते हैं। तो नंबर कौन से याद रखने हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आज अपन को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं साधारण इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज सभी को पता है कि कोई भी मूलधन या कोई भी राशि अपन किसी से जब उधार लेते हैं, बैंक से, साहूकार से या किसी से भी या देते हैं, तो उस धनराशि के बदले में जो धनराशि के साथ अपन अतिरिक्त धन लौटाते हैं उसको ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला सभी को पता है, P/R/T/100। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला। आज अपन को डिस्कस करना है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो जो साधारण ब्याज मिलता है उस पे जो वापस अपन को मूलधन, जैसे किसी निश्चित समय का 1 साल का हो गया, ठीक है, तो जो निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो उस लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे किसी ने ब्याज पर पैसे लिए हैं, अब उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो साधारण ब्याज के बराबर ही होगा। 1000 × 1 × 10। यहाँ क्या है, 1000 है मूलधन, 1 समय 1 साल के लिए, P/R/T। ठीक है, P/R/T/100, ये वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, जो आपका मूलधन है P प्रिंसिपल उसमें ये ब्याज जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये ब्याज पर भी ब्याज लगने लगा है। जब ब्याज पर ब्याज लगने लगता है तब उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा P/R/T/100, 110 रुपये। तीसरे वर्ष के लिए जो दूसरे वर्ष का ब्याज आया है 110 रुपये, वो ऐड होगा किसमें, दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन था उसमें फिर ये ब्याज, मतलब 1000, 100 और 1000 मूलधन था, प्रिंसिपल पहला वाला। पहले साल का ब्याज 100 रुपये था तो वो भी ऐड हुआ, और जो दूसरे साल के बाद जो ब्याज मिला वो भी ऐड होगा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन में, तब वो मूलधन कहलाएगा तीसरे वर्ष का। तो इस तरीके से मूलधन बढ़ता जाता है, ब्याज पर ब्याज लगता जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से कुल चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का क्या हो जाएगा, 100 + 110 एंड 121। तो ये 331 हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज अपन को पढ़ना है ट्रिक्स। आइए ट्रिक्स सीखते हैं इसकी। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसको निकालने के लिए अपन को ट्रिक याद रखना है। यदि 2 वर्ष के लिए निकालने आ जाता है तो आपको कौन सा नंबर याद रखना है, 21। 3 वर्ष के लिए 331। ठीक है, और 4 वर्ष के लिए यदि आता है निकालने के लिए तो आपको 4641, ये नंबर याद रखने हैं।
2 वर्ष के लिए 21, 3 वर्ष के लिए 331, 4 वर्ष के लिए 4641। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करना है जैसे कोई पी है, मूलधन है आपका 8000। ठीक है, आर रेट दर। ठीक है, दर ये क्या हो गया? मूलधन दर 10% है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पी है मूलधन है वो इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? 8000 का 10% कितना होगा? 800 इंटू 2। ठीक है, ये कितना आएगा? 1600। ठीक है, फिर इसका 10% कितना हो जाएगा? 80 इंटू 1, ये 1 सेकंड डिजिट जो है इसका मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1680। और इसमें मूलधन ऐड करोगे, मूलधन कितना है? 8000। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? जो भी आएगा आपका वो आपका क्या होगा? चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब यदि 3 साल के लिए पूछा जाता है, और यदि 3 साल के लिए पूछा जाता है कि 3 साल के लिए पूछा जाता है कि 8000 का 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों अब निकालना है कितना? 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या याद रखना था आपको? 331। ठीक है, जैसे कोई मूलधन है 12,000। ठीक है, क्या है ये? पी। और दर दी हुई है 10%। तो 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा इसका? 12,000 का 10% लेना है। 12,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, 1200 आ जाएगा इंटू पहला डिजिट किसका? 331, जो आपने ट्रिक याद की है, ट्रिक जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो नंबर जो है वो 331 है, तो पहला नंबर 3। ठीक है, ये जो भी आए आप कर लेना। ठीक है, फिर इसका 10%, ये मैं बता दे रहा हूँ किसका है। ये इसका 10%। किस 10% क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रेट है 10%, रेट है 10%। ये 5% होती, 8% होती, तो उसका 8% लेते। ठीक है, फिर उसका 8%, यदि 8% होते तो उसका 8%। यहाँ क्वेश्चन में ये हो गया 10%, तो 1200 का 10% कितना? अब इसका 10%, पहले इसका लेना था। ठीक है, फिर इसका लेना है, तो ये कितना आ जाएगा? 120 इंटू कौन सा डिजिट? सेकंड डिजिट 3। ठीक है, इसी तरीके से अब जो आया है ये, तो इसका 10% दर का दर लेना है यहाँ, दर। ठीक है, रेट जितनी भी दी रहती है, ये आएगा 12 इंटू कौन सा नंबर आएगा यहाँ? तीसरा वाला। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस इसमें प्रिंसिपल भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, है ना। अब यदि 4 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए समझ लेते हैं दोस्तों। यदि 4 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने आ जाता है तो आपको नंबर याद रखना है 4641। ठीक है, 4641। यदि अपन मान लेते हैं कि पी आपका 12,000 है। ठीक है, दर जो है वो 10% है, और 4 वर्ष के लिए उसका CI काउंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको नंबर याद रखना है 4641। ठीक है, करना वही है, आपको पहले इसका जितना रेट है उतना प्रतिशत निकालना है। तो 12,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1200।
1200 इंटू पहला डिजिट 4641 का 4, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए जो भी आता है। फिर इसका 10% जो रेट दी हुई है, ठीक है। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 120 इंटू सेकेंड डिजिट 6, ठीक है। फिर इसका 10%, इसका 10% कितना आएगा, 12। फिर कौन सा डिजिट, थर्ड डिजिट जो है 4641 का, ये है 4। ये जितना आएगा उतना लिख लीजिए आप। फिर इसका 10%, ठीक है। इसका 10% कितना आएगा, 1.2 इंटू चौथा डिजिट 1, ठीक है। इन सभी को ऐड कर दोगे तो जो आपका आएगा CI कितने के लिए, 4 वर्ष के लिए, प्लस इसमें P भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा आपके 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दोस्तों यदि टेक्निक आपको ये पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।